जब से बांग्लादेश में दलितों के साथ भेदभाव की खबरें आ रही है, दलित हिंदुओं के साथ, मैं खुद ही सोच रहा हूं कि आरएसएस का इस पे क्या अप्रोच है, क्योंकि इनके लिए तो वो हिंदू हैं। जब भी मुसलमानों के खिलाफ करना होगा तो इनके लिए दलित हिंदू हो जाते हैं, और जैसे ही जो है इनके काम का मुसलमान से भिड़ंत नहीं हो, ये हक अधिकार मांग लें, जैसे ही ये अपनी बात कहने लगें, अपने लिए कुछ चाहने लगें, इनके ऊपर जो है किसी तरह का कोई अत्याचार हो, उस समय ये हिंदू नहीं रह जाते हैं, उस समय ये छोटी जात के हो जाते हैं, उस समय ये दलित हो जाते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में जो जाति का कीड़ा है ना। जब से बांग्लादेश में दलितों के साथ भेदभाव की खबरें आ रही है, दलित हिंदुओं के साथ, मैं खुद ही सोच रहा हूं कि आरएसएस का इस पे क्या अप्रोच है, क्योंकि इनके लिए तो वो हिंदू हैं। तो आरएसएस का क्या अप्रोच है? आरएसएस छोड़िए, जो लेफ्ट विंग हैं, जो प्रगतिशील हैं, जो मोमबत्ती वाले लोग हैं, जो बात बेबात जो है मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट में घूमते हैं, वहाँ जो है दलित हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? उनका ट्वीट क्यों नहीं आ रहा है? वो बड़े बड़े लेख क्यों नहीं लिख रहे हैं? वो वीडियो क्यों नहीं बना रहे? रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, ये सब जितने प्रोग्रेसिव यूट्यूबर हैं, ये वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं कि वहाँ दलित हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? असल में क्या है, इनके लिए दलित तभी तक हिंदू होता है जब उनका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ करना। जब भी मुसलमानों के खिलाफ करना होगा तो इनके लिए दलित हिंदू हो जाते हैं, और जैसे ही जो है इनके काम का मुसलमान से भिड़ंत नहीं हो, ये हक अधिकार मांग लें, जैसे ही ये अपनी बात कहने लगें, अपने लिए कुछ चाहने लगें, इनके ऊपर जो है किसी तरह का कोई अत्याचार हो, उस समय ये हिंदू नहीं रह जाते हैं, उस समय ये छोटी जात के हो जाते हैं, उस समय ये दलित हो जाते हैं, उस समय नीच जाति के हो जाते हैं। तो अभी जो है बांग्लादेश के मसले पर, बांग्लादेश में जो दलित हिंदुओं पर हो रहा है, उस मसले पर इसीलिए चुप्पी है क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो नहीं पा रहा है ना। इसमें हिंदू मुस्लिम हो जाए अगर, तब तो इनको मजा ही आ जाए। फिर तो देखिए पूरा मोमबत्ती गैंग और पूरा ये जो है इनका जो प्रगतिशील है, कम्युनिस्ट हैं, लाल झंडाधारी हैं, ये सब जो दलितों से झंडा ढुलवाते हैं, ये कम्युनिस्ट लोग दलितों झंडा ढुलवाते हैं तो बहुत बढ़िया। दलित के ऊपर अत्याचार हो तो इनका मुंह नहीं खुलेगा। कोई फिलिस्तीन पहुंच जाएंगे, फिलिस्तीन इजराइल पहुंच जाएंगे, उस मामले पर बड़ा बड़ा लेख द हिंदू में लिखेंगे, बड़ा बड़ा अखबार में लिखेंगे, हो सकता है इसमें से कुछ फिलिस्तीन भी पहुंच जाए। लेकिन जब बात दलितों की हो, इनके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि इनके दिमाग में जो जाति का कीड़ा है ना, वो तो ये तो कम्युनिस्ट लोग मुझे ज्यादा खतरनाक लगते हैं। ये तो हरा घास में हरा सांप होता है ना। मैं खुद कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर रहा हूं, और मैं एक बड़े नेता, देश के बड़े कम्युनिस्ट नेता से मैंने उस समय पूछा था, ये लोग कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर को कहते थे पेटी बुर्जुआ। मैं सीपीआईएमएल में था, वो तो फिर भी दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों के मुकाबले बहुत प्रोग्रेसिव है, ठीक ठाक है मामला। तो कहा जाता था अंबेडकर को कहते थे पेटी बुर्जुआ। तो हमने बहुत बड़े टॉप के लीडर से पूछ लिया, हम बोले ये पेटी बुर्जुआ शब्द क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल है? तो हम लोग हिंदी के हम विद्यार्थी नहीं हैं, हमको समझना है। बोले कि जो पेट और कमर तक ही रहे जिसकी सोच, जो उससे ऊपर नीचे ना जाए, वही हुआ पेटी बुर्जुआ। एक सीधा साधा शब्द में यही समझाया। हम कहा अच्छा डॉक्टर अंबेडकर पेटी बुर्जुआ नेता क्यों कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर को? बोले उससे अधिक जो है पहचान के संकट से, उससे अधिक जूझ, उससे अधिक जो है दलितों का कुछ लड़ाई है नहीं। अंबेडकर की लड़ाई भी पहचान का संकट तक था, इसलिए जो है वह टाई कोट से आगे भी नहीं बढ़ पाई लड़ाई। हमने कहा कि जब एक दलित टाई कोट पहनता है, उस टाई कोट को जब उसका शरीर से कपड़ा उतारिएगा ना, तो उसके पीठ में छाला पड़ा होता है, जो आपने हजारों साल से उसके पीठ पर कोरे बरसाए हैं। उसके आत्मा, दलितों के आत्मा में जो घाव है वो आपको नहीं दिखता है, और पहचान का संकट है वो आपको दिख जाता है। हाँ, पहचान का संकट है दलितों को, क्योंकि हमारी पहचान आपने छीन ली। हमारे मनुष्य होने की, इस देश के दलितों के मनुष्य होने की पहचान आपने छीन ली, इसलिए पहचान का संकट है हमारे पास। तो ये कम्युनिस्ट लोग इतनी नफरत करते हैं। एक प्रोटेस्ट मेरे शहर भागलपुर में था, मुझे याद है, अपना अनुभव से मैं बता रहा हूँ।
कम्युनिस्ट पार्टियों के सारे लोग आए। सिर्फ CPI-ML जो है माले वालों ने बाबा साहब की तस्वीर ली थी, बाकी किसी ने बाबा साहब की तस्वीर तक नहीं लगाई है, कोई नहीं लगाता है। इतनी नफरत करते हैं ये लोग डॉक्टर अंबेडकर से। इनके लिए, कम्युनिस्टों के लिए दलित बस इतना है, इनका झोला डंडा ढोते रहिए, इनकलाब जिंदाबाद करते रहिए, नेता बने रहेंगे। ये 100 साल लग गया इनको डी राजा को जो है सेक्रेटरी बनाने में। तो ये इनकी हालत है। तो ये इनके अंदर इतनी नफरत भरी पड़ी है, ये कैसे बोल देंगे कि बांग्लादेश में जो है दलित हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? बोल ही नहीं सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एंगल ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ के मुसलमान भी तो नहीं आ रहे ना। देखिए वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है। अगर यहाँ के मुसलमान इजराइल में, फिलिस्तीन में कुछ होता तो लेकर झंडे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके समर्थन में तो यहाँ का। अब जिनके लिए धर्म ही सब कुछ है, क्या करें उनका? क्यों करेंगे ये? इनके लिए तो धर्म ही। आखिर मैं खुलकर कहता हूं, मुसलमानों की दुर्गति देश में क्यों है? आप कहिए ना उनके हक अधिकार के लिए चलो सड़क पे उतरते हैं, तो उनके नमाज का टाइम हो जाएगा। अब वही कहिए कि चलो मुशायरा सुनने, क्या इतर उतर लगा के चल जाते हैं। तो ये मुसलमान अपनी दुर्गति के लिए खुद जिम्मेदार हैं। एक ढंग का नेता इस देश में मुसलमानों के पास क्यों नहीं है? क्योंकि हक अधिकार नहीं समझते। इनके अंदर भी हम लोग इनके शाहीन बाग का जब मसला, जब पूरे देश में CA NRC की लड़ाई चल रही थी, दलित एक पैर पे खड़ा हुआ ना जी। तो ये तो उनको सोचना पड़ेगा, जो उनके नेता हैं उनको सोचना पड़ेगा। ये दलित अपनी लड़ाई लड़ लेगा, समझ लीजिए। दलितों ने अपनी लड़ाई लड़ी है, दलित अपनी लड़ाई लड़ लेगा, ये अपनी सोचे ना। हम तो इनके साथ हमेशा खड़े होते हैं। हम तो कहते हैं ये भी सवर्ण हिंदुओं के सताए हुए हैं, हम भी सवर्ण हिंदुओं के सताए हुए। देश में जो हिंदू हैं वो दलित हिंदू, इस वजह से लोग उनके साथ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इस सब नफरत करते हैं। क्या मुसलमान में जात नहीं होता है? सिया सुनी फलाना ढिमकाना क्या क्या होता है पता नहीं, तो नहीं होता है क्या? नफरत सबके अंदर है। आप देखिए ना सोशल मीडिया पे कितने सवर्ण मुसलमान आरक्षण के खिलाफ कमेंट कितना करते रहते हैं। हम ही लोग क्या करते रहते हैं। बिल्कुल, सब मुसलमान भी खड़ा होता। अगर बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अगर वो सवर्ण होते, ब्राह्मण होते, उनके पक्ष में ये तथाकथित प्रगतिशील लाल झंडे वाले भी खड़े होते, उनके पक्ष में जितने सवर्ण मुसलमान हैं ये भी खड़े होते। तो दलित हैं तो दलितों की कौन सुनता है? दलितों का तो हालत हर जगह पूरी दुनिया में एक जैसी। ये क्या, ये जहां जाते हैं आप समझिए न, सवर्णों की चाहे कोई धर्म का, जो सवर्ण है ना, वो अपने साथ उनके जीन में होता है डिस्क्रिमिनेशन। ये जहां जाएंगे वहीं आप वहीं जातिवाद फैलाएंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो कनाडा एक्सपोर्ट हो गए हैं सवर्ण, वो क्या वहाँ किसी दलित से शादी कर रहे हैं? कनाडा में किसी रविदासिया से कोई ब्राह्मण शादी कर रहा है क्या? ये जो कचरा है जात का वहाँ भी ले गए हैं, अमेरिका भी ले गए हैं, न्यूयॉर्क भी ले गए हैं, न्यू जर्सी भी ले गए हैं, वाशिंगटन भी ले गए हैं। जाति का कचरा हर जगह ये ले जाते हैं। जाति का कचरा जो है ना दिमाग में चलता है। तो क्या इसी वजह से सरकार भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है? देखिए सरकार का रुख तो ऐसे ही है। सरकार है RSS की, सरकार है मोहन भागवत की, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। तो मनुस्मृति को जो मानेगा तो फिर वो दलितों की अस्पृश्यों की चिंता उनको क्यों होगी? सवाल ही नहीं है। बस ये पॉलिटिकल बयानबाजी आता रहेगा। आप भी सुनिए, हम लोग भी सुन रहे हैं, सुनते रहिए, मनोरंजन करिए। किसको बुलाया फिर हवाई जहाज में 7,000 लोगों को? ये तो मोदी जी जाने, मोदी जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये तो मोदी जी को पता होगा। वो तो हिंदू का वहां पे न्याय देने वाले थे जो। अब मोदी जी देखिए, मोदी जी जो है हिंदू राष्ट्र भी बनाने वाले थे, लेकिन इस देश का जो 80-85% जो हिंदू है, जो SC ST OBC है और इनके लिए हिंदू है, उनके भले के लिए एक ढंग का काम आज तक नहीं किया। देश का 80-85% जो है इस देश का OBC और SC ST जो है प्रभावित होगा कास्ट सेंसस से। अगर हिंदुओं का भला ये चाहते तो कास्ट सेंसस कराते। हिंदुओं का भला, हिंदुओं का आरक्षण यहाँ खाया जा रहा है। तमाम सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं मोदी जी और वहाँ दलितों पिछड़ों का नौकरी जा रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदुओं का भला करना है तो सबसे पहले इनका जो है कास्ट सेंसस कराइए और SC ST OBC का भला करिए। ये भी तो हिंदू हैं। मोदी जी तो युद्ध रुकवा देते हैं यूक्रेन का, तो वहां क्यों नहीं रुकवा रहे? भैया मोदी जी खुद ही कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है।
तो वो युद्ध क्या रुकवा सकते हैं? वो तो सृष्टि बदल सकते हैं। नॉन बायोलॉजिकल आदमी भी है, वो तो अवतार हैं धरती पर। बांग्लादेश में हिंदू बताए जाते हैं भैया वो अवतार हैं, मोदी जी कुछ भी कर सकते अरे सर, हैं। बांग्लादेश के जो हिंदू बताए जा रहे हैं दलित, यहाँ क्यों नहीं माने जाते हैं दलित हिंदू? यहाँ दलितों को हिंदू नहीं मानते, वहाँ के दलितों को हिंदू मान रहे हैं। यहाँ के दलितों को हिंदू मान लेंगे तो हिंदू के अंदर का जो इनका उच्च जो रक्त है कि मेरा ब्लड ज्यादा प्योर है, हम उच्च वर्णीय हैं, उनका वो प्रभावित नहीं हो पाएगा। यहाँ तो ऊंचा बनने के लिए नीचे कोई चाहिए ना, तो हर जाति ने इस कास्ट हायरार्की में अपने से नीचे किसी को खोज लिया है। यहाँ अगर दलित नहीं होगा, स्पृश्य नहीं होगा, तो कोई ब्राह्मण महान कैसे होगा? तो नीचे देश की जो बहुजन आबादी है इससे हतोत्साहित है। इस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये जजमेंट हमें किस तरह से हमारे साथ न्यायोचित फैसला है या नहीं है। ये सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सुप्रीम होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस डेमोक्रेटिक सेटअप, कंट्री का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो क्या उसको हम अपने बात विचार विमर्श में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। सच्चाई है कि आज हर लोग इस बात को विचार विमर्श कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो न्यायोचित है या नहीं है। ये स्थिति क्यों आई देश में? आज सवाल उठता है कि जो SC ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिली, किस लिए मिली, उसका उद्देश्य क्या था? संविधान में हम पशु हैं या मानव हैं? संविधान ने हमें मानव बनाया क्योंकि मानव को कुछ अधिकार मिले होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। हर आदमी को उसी फंडामेंटल राइट्स का जो गारंटी है वो संविधान देता है और इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मतलब ये होता है कि जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 में आप जाइए, और जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में जाइए। सुप्रीम कोर्ट गारंटी देती है। सवाल उठता है कि हमारा फंडामेंटल सोशल डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई प्रोविज़न देता है या नहीं देता है। सच्चाई है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और जीवन जीने का अधिकार, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19, 21, ये सुप्रीम कोर्ट हमें गारंटी देता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही वायलेट करने लग जाए तो सवाल उठता है कि हमारे राइट्स कहाँ रह जाएंगे। अब इसका असर क्या होगा? सब क्लासिफिकेशन करके एक नया डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा। सोशल इम्पैक्ट आप उसका देखिए। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ये बात मानेगी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट को महसूस होगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा नहीं है कि बदला नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही महसूस किया कि हमसे कोई गलत फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया अपील में, अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल हुई, रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट फिर उसी गलत फैसले को अपील कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट को महसूस हुआ अरे नहीं, अभी मेरे मित्र डॉक्टर ओम सुधा एक केस का जिक्र कर रहे थे, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेरे अपील में भी मैंने गलत फैसला दे दिया, रिव्यू में भी गलत फैसला दे दिया। जुडिशियल कोई फैसला है वो किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, मेरी गलती से फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी, मुझे उम्मीद है कि हम रिव्यू पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं अपने क्लाइंट डॉक्टर ओम सुधा और उनके सारे सहयोगियों के बिहाफ पे, और इमीडिएटली नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।